हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट फाट हूँ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक डिफरेंट सा टॉपिक जो कि 4 मार्क से रिलेटेड है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है हमारे पास हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में जो सेक्शन 2 हमारे पास शुरू होता है, जहां पर सारी कहानी हमारे पास पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड है। हम आज उसके 4 मार्क्स का पहला हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 1885 से 1927 तक का एक टेन्योर हमने ले लिया है, एक टाइमलाइन ले ली है, और इस टाइमलाइन में हमारे पास जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस टाइमलाइन के अंदर, हम उनको 4 मार्क के क्वेश्चन में देख रहे हैं। मैं आगे चल के आपको एक बात और बताऊंगा कि इन 4 मार्क से हम कैसे 7 में और कैसे 14 में तब्दील कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों को भी आप आहिस्ता आहिस्ता याद रख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारे पास राज और राफे दोनों मौजूद हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। एक दो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन अभी आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। पहला सवाल हमारे पास सामने लिखा हुआ है, व्हाट वाज कांग्रेस। अब हमारा ये सेक्शन शुरू ही कांग्रेस के थ्रू होता है, और हमें पता है कि कांग्रेस के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जो पाकिस्तान मिला, वो पाकिस्तान जिस पार्टी ने बनाया उसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। इसलिए हमें कांग्रेस को पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें हमारा हीरो जो है वो मुस्लिम लीग है। तो हमारे पास हीरो का काउंटर कौन है? हीरो का काउंटर है कांग्रेस या फिर ब्रिटिश। तो हमारे पास हीरो को पढ़ने के लिए उसके साथ जो दूसरे लोग हैं जो उसके एंटी में हैं, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तब वरना हमें समझ नहीं आएगी कि विलन ये काम क्यों कर रहा है और हीरो ये काम क्यों कर रहा है। ठीक है, जिस तरह हमने रिलेशनशिप डेवलप किया ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सकें, क्योंकि हम अगर चीजों को स्टोरी वाइज समझ लेंगे तो हमें ये सारी चीजें याद रह जाएंगी और हमें पॉइंटर्स याद रखने में आसानी हो जाएगी, जिसको हम बाद में अनफोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल है व्हाट वाज द कांग्रेस, और दूसरा सवाल देखो उसके बाद फौरन क्या लिखा है। व्हाट वाज मुस्लिम लीग। ठीक हो गया। इसका मतलब ये तुम्हारे विलन और हीरो दोनों का स्टाइल शुरू में ही डिटरमिन कर देगा कि कौन सी चीज क्या है। अब यहाँ पे विलन और हीरो का इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए कि तुम्हारे फेवर में कौन था और तुम्हारे अगेंस्ट कौन था। वैसे तो अगेंस्ट में ब्रिटिश भी था, लेकिन यहां पर चेंज हो रही है कहानी क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है। पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी कांग्रेस, जिसमें मेनली हिंदूज थे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनी मुस्लिम लीग, जिसमें थे ही मुसलमान। उन्होंने ये बनाई ही इसलिए कि कांग्रेस एग्जिस्ट करती थी, और वो एग्जिस्ट करती थी और उसमें मेजॉरिटी हिंदू वर्डिक्ट सामने आता था। तो इस सारी बातों को देखते हुए ये 2 पॉइंट्स देखते हैं, और हमें पता है कि 4 मार्क के सवाल को कैसे आंसर करना होता है। आइदर यू पुट 4 फैक्ट्स और 2 फैक्ट्स, 2 डेवलपमेंट्स। ठीक है ना? 2 डेवलपमेंट्स। अब तुम ये सवाल 4 पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो और इन 4 पॉइंटर्स को पैराग्राफिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम इन 4 पॉइंटर्स को पैराग्राफिक स्टाइल में कर दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी गाइडलाइन जो दी हुई है, एग्जाम रिसोर्स गाइडलाइन, विच इज ऑन पेज नंबर 47 ऑन योर बुक, वहां पर तुम देखो तो इसीलिए दिया हुआ है जैसे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स देखा था। ठीक है, अब चलते हैं इन पहले 2 सवालों की तरफ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए सारी बात। मैं आपको शुरू के 2 सवाल ही दिखा रहा हूं और आपने मुझे इनमें बताना है कि वो 4 फैक्ट्स कौन से हैं जिनको हम डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, गो विद इट ठीक हो गया। और फिर मुझे बताओ। एक राज तुम देख लो पहला वाला, राफे दूसरा तुम देख लो। ठीक है, ठीक है सर। मैं कौन सा वाला देखूं? तुम पहला वो देख लो राज, कांग्रेस। तुम पहला देख लो कांग्रेस, और राफे तुम मुस्लिम लीग देख लो। ठीक है, जी सर। कि क्या थे दोनों? हाँ, इनके देखो तुम्हारे पास जो सवाल के जवाब लिखे हैं ना, इनकी लाइंस गिनो, फुल स्टॉप गिन लो आसान जबान में। 1 2 3 4 4 4 पॉइंट्स हैं इसमें। 4 ही में। 4 हो गए।
चार में देखो फैक्ट कौन कौन सा है, मुझे वो फैक्ट बताना कि वो फैक्ट क्या है। फैक्ट क्या होता है? डेट, नाम, कोई इवेंट, ठीक है, कोई प्लेस, ठीक है। हाँ सर, मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ करो। सर सबसे पहले तो कांग्रेस क्या थी ये पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस सर ब्रिटिश ने इंडियंस को बना के दी थी, क्यों? ताकि इंडियंस अपना जो व्यू है वो ब्रिटिश को बता सके इंडिया के बारे में। ओके, पॉइंट डेवलप हो गया इस फैक्ट्स के साथ फौरन ही, ठीक है। ठीक है, उस ब्रिटिश में कौन कौन शामिल था जिसने बनवाई थी? सर ऑक्टेवियन ह्यूम और बेहतरीन, सर हेनरी कॉटन। ठीक है। ठीक है, देखो कौन से यहाँ ईयर पर में इन बनी दो थी? नामों के साथ, इन दो नामों के साथ देखो एक चीज हाईलाइट हो रही है। 1885। वंडरफुल, 1885, yeah. यही बताने वाला था। उसके बाद ये आगे चल के कुछ वक्त के बाद ब्रिटिश को जब इन्होंने ऑपरेस किया, तब ये हिंदूज की ऑफिशियल पार्टी बन गई इन इंडिया। हालांकि ये फिर भी कहते थे कि हम सारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका कहना था। उसके बाद क्या कहते हैं, वो हिंदुओं ने जब डोमिनेट कर लिया था, तब मुस्लिम्स वगैरह को वहाँ से क्या कहते हैं, उन पे अपना मतलब कब्जा करना शुरू कर दिया एक तरह से। ओके, फेयर इनफ। और चौथा पॉइंट देखो, तीसरे नंबर पे चौथा पॉइंट है तुम्हारे पास जो तुम मिस कर गए हो तीसरे नंबर पे। मैं हाँ, तीसरा पॉइंट देखो, वो तुम चौथा बना लो उसको। ये है ना, इट वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी एंड देयर वर ओनली फ्यू आइडियलिस्ट। तीसरे पॉइंट को देखो, लेटर इट बिकेम। सर ये तो बताया था ना, मैंने बता दिया था। अच्छा, इसमें नाम मिस कर गए, इसमें एक नाम मिस कर गए, नाम, वो फैक्ट है। गांधी, गांधी। देखो ये फैक्ट है मेरी जान। देखो फैक्ट तुमने मारना है, तुमने ऑक्टेवन ह्यूम मार दिया, एक फैक्ट हो गया। 1885 इज द दूसरा फैक्ट, गांधी इज द तीसरा फैक्ट, एंड मुस्लिम्स एंड हिंदू डोमिनेटेड पार्टी ये फैक्ट को डेवलप कर रहा है, ठीक है, या ये फैक्ट ही है, ठीक है ना, सच है या सच को डेवलप कर रहा है। ये चार स्टेब्लिश्ड पॉइंट्स हैं तुम्हारे जो तुम्हें नंबर दे देगा, ठीक है। इसमें वो चीज देखो जो तुम लिखोगे ना, देखो वैसे तो कहानी है सारी, इस कहानी के अंदर वो चार चीजें कौन सी हैं जो निकल गई तो ये सिर्फ कहानी ही रह जाएगी। वो 1885 है, वो ऑक्टेवन ह्यूम का नाम है, हेनरी कॉटन है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, गांधी है, और मुस्लिम की या हिंदू की डोमिनेशन और फ्यू मुस्लिम्स, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके इसको 4 मार्क्स का एक सवाल का जवाब बना रही है, ठीक है। इसमें यही 4-5 चीजें हाईलाइटेड हैं, ठीक है। ब्रिटिश ने बनाई थी, 1885 में बनाई थी, इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई थी, मेजॉरिटी हिंदू पार्टी बन गई लेटर ऑन, और अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी लेटर ऑन, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स कौन से हैं मैं यहाँ पे हाईलाइट ही कर देता हूं, ठीक है। दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, स्पेशली आप लोगों के लिए, ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर इसमें नहीं हुए, ठीक है ना, तो मार्क्स अगर इसमें नहीं हुए तो वो एग्जामिनर कहेगा भाई मैंने, मुझे भी पता है कि कांग्रेस कुछ थी, क्या थी कहानी तो मैं भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जिनको तुम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। यहां देखो एक आइडियलिस्ट का वर्ड दिया हुआ है, फ्यू आइडियलिस्ट मुस्लिम्स। वो आइडियल देखे नहीं कांग्रेस के साथ भी चल के हो जाएगा, वो बाद में भी ऐसे ही रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। राफे, दूसरा सवाल देखो बेटा। सर देख लिया, मैं आपको बताता। हाँ राफे देखो, देखो खुद बताओ, इसी तरह जैसे हमने पहले किया। सर मैं आपको अपने व्यू से बताता हूँ। सर मुस्लिम लीग बेसिकली वो थी कि मतलब उसने आफ्टर शिमला डेपुटेशन मुस्लिम्स को रियलाइज हुआ कि हमें पार्टी फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि शिमला डेपुटेशन में उनको वर्बली सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक्वायर करने के लिए मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलाउ कर दिया था। ठीक है, तो सर आगा खान ने मतलब डिसाइड कर लिया कि बस मुस्लिम लीग बनानी है, और सर आगा खान ही पहले हमारे मुस्लिम लीग के वो थे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। तो और ये वही पार्टी थी जिसने मतलब पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल किया, एंड इट पास 1940 रेजोल्यूशन पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। आखिर में वही जुमला है जो तुम पहले बोल चुके हो कि ये पाकिस्तान मूवमेंट में काम आई, ठीक है ना। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली तुम्हें
इस हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी का ऑपोजिट पॉइंट है। देख रहे हो? कांग्रेस, मैंने हीरो और विलन की कहानी बताई थी शुरू में। एक है हिंदू डोमिनेटेड पार्टी, एक है मुस्लिम्स पार्टी। ठीक है, तो इसका मतलब दो लोग यहां पर हमारे पास इस मूवी में हैं, जिसमें एक हिंदू पर्सपेक्टिव है और एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव है, और ये दोनों अपना पर्सपेक्टिव किसके सामने पेश कर रहे थे? ब्रिटिश। ठीक है, और कभी ब्रिटिश मुस्लिम्स की बात मान जाता था, कभी हिंदू की बात मान जाता था, कभी हिंदू नाराज हो जाता था, कभी जहां पे मुसलमान उनको नाराज हो जाते थे। सर जहां पे उनको अपना फायदा दिखा वो बस उनकी बात मानते थे। एग्जैक्टली। तभी हिंदुओं ने एक वक्त में बंगाल के पार्टीशन के वक्त कहा कि ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, जब उन्होंने मुसलमानों की साइड ली पार्टीशन के वक्त। हाँ, ठीक है ना? मुसलमानों को बाद में लगा, जब पार्टीशन रिवर्स हो गया, जब उन्होंने हिंदुओं की बात मान ली, तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो गलत हो गया, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तो प्रैंक हो गया। हाँ ठीक है ना? फिर सर एक उन्होंने हाथ बात हिला बताऊं दिया। सर 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 जी जी बोलो। सर आपने जब से कांग्रेस का नाम लिया यहाँ पर सामने धमाके हो रहे हैं सर। हाँ हाँ, वही सुन रहा हूँ। वही सोच रहा था मैं किस भी। चीज के धमाके हो रहे हैं? पटाखे पता समझे। नहीं सर। बारात आई होगी यार, आजकल कोविड में जल्दी हो रहा है सारा मामला। अच्छा, अब देखो यहां पर तुम्हारे पास फैक्ट क्या है? मुस्लिम्स पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हमें पता है रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स, क्योंकि हमने बात ही शुरू में कर दी मुस्लिम्स पॉलिटिकल पार्टी। देखो यहां पर तुम्हारा दूसरा फैक्ट क्या है? इट वाज फॉर्म्ड इन, डेट तुम्हें देना जरूरी है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर हमें डेट याद करनी पड़ेगी। 1906। ठीक है सर ना? जब शिमला डेपुटेशन हुई थी उसके बाद ही फौरन। Exactly, ठीक है। अब 1906 और मुस्लिम्स पॉलिटिकल पार्टी, ये दो अहम पॉइंट्स तुमने दे दिए, तुम्हें दो और चाहिए। ठीक है, मेरे तरीके पे मैं ये कहता हूं यार पांचवा भी दे ही दिया करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक पॉइंट रजिस्टर ना हो रहा हो तो ये वाला हो जाए। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? सर, वो ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है। यार कहीं इधर उधर तुम्हारा पॉइंट एड्रेस नहीं हो रहा हो तो वो कर ले, तुम एडिशनल कर दो। ठीक है ना? अपना टाइम वेस्ट ना करो, बस एक चीज फैक्ट और मार के निकल जाओ। ठीक है ना? बस अब यहां देखो आगा खान, ये दूसरा आ गया कि प्रेसिडेंट थे वो। ठीक है, तीन फैक्ट्स हो गए हमारे पास। फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी फैक्ट है, आगा खान का नाम आ गया, ये भी फैक्ट है, चार तो यही हो गए। लेकिन तुम्हारे पास देखो यहां पर लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में बात हुई, यहां पर भी जिना और 1940 की बात हुई। तुम नाम, डेट और इवेंट बताते जा रहे हो, तुम्हारे पास यही चीजें फैक्ट होती हैं। ठीक है ना? आखिर में देखो डेवलपमेंट क्या दी? इट अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है ना? यहां पर भी देखो ये फैक्ट है, दोनों चीजें फैक्ट हैं। डेवलपमेंट क्या है? अचीव्ड इंडिपेंडेंस। अब तुमने देखो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 4 लाइनों में तुमने 8 फैक्ट्स दे दिए हैं, डेवलपमेंट को साथ मिला लो अगर। ठीक है ना? तो इस तरह तुमने अपना सवाल रिपोर्ट करना है, उसके जवाब में तुमने की इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन तीन चीजों को जरूर याद रखना है। किसी भी उसमें एक डेट जरूर मारना, एक बंदे का नाम जरूर देना, एक इवेंट की प्लेसमेंट जरूर देना, या किसी लोकेशन का नाम दे देना। ठीक है, ये वो 4 चीजें हैं जो तुम्हें हमेशा फायदा देंगी। कुछ नहीं हो ना, कुछ नहीं हो तो किसी आदमी के बारे में या किसी इवेंट के बारे में पूछा है तो वो किसी ना किसी दिन हुआ होगा और कभी ना कभी खत्म हुआ होगा, उसका कुछ अच्छा हुआ होगा या कुछ बुरा हुआ होगा। ठीक है ना? तो उसके वो फैक्ट के साथ डेवलप कर देना पॉइंट। अभी मैं अगले सवाल पर लेकर जाता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, अगला सवाल देखो, डिस्क्राइब शिमला डेपुटेशन, और फिर उसके बाद है व्हाट वर मॉडर्निमेंटल रिफॉर्म्स। हम शिमला डेपुटेशन स्किप करके आगे चले जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं चौथे पे, व्हाट वर मॉडर्निमेंटल रिफॉर्म्स। ये मॉडर्निमेंटल रिफॉर्म्स में कुछ अच्छा और बुरा जरूर हुआ होगा, आगे चल के देख लेते हैं। ठीक है, या व्हाट वाज लखनऊ पैक्ट में भी कुछ अच्छा बुरा जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स हैं। ठीक है ना? चौथा नंबर देखो और पांचवा नंबर देखो। These were introduced in India as an Indian Council Act 1909 by Lord Morley and Lord Minto
to give increased share to Indians in the government. In this, seats in imperial and central executive councils were increased of Indians. Muslims were given separate electorates and 1/3 seats in all the elections. यहां पर तुम्हारे पास इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि उसमें हो क्या रहा था। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, अगर तुम्हारे पास बताने को कुछ याद नहीं आ रहा, तो इस वाले पॉइंट को, जो आखिरी पॉइंट यहां दिया हुआ है, इसके बारे में तुम्हें इम्पैक्ट जरूर याद होगा। मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड 1/3 सीट्स इन ऑल द इलेक्शंस। क्या इसमें हिंदू वाली पार्टी सेट थी, खुश थी? नहीं, अपोजिशन हो गया था, कंडेमनेशन। क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही अपोज कर रही थी ना पार्टीशन को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को, वो जो वेस्ट और ईस्ट हुआ था। जी सर। तो इस पॉइंट के बाद फर्ज करो तुम्हें सिर्फ यही पॉइंट याद है, ठीक है ना, और सिर्फ पहला वाला पॉइंट याद था कि लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉडले ने ये करके कर दिया था, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट था। तो तुम्हारे पास इसका इंपैक्ट भी आ सकता है, तुम ऐड कर सकते हो इसमें इंपैक्ट कि इट वाज अपोज्ड बाय कांग्रेस एंड दे वर नॉट हैप्पी और दे वर अनहैप्पी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई फैक्ट याद ना आए, ठीक है, मैं तुम्हें स्केप पे बता रहा हूं, अगर कुछ डाउनलोड ना हो ना जहन में, तो ये करके निकल सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट को डेवलप कर देगा। ठीक है, तुम्हें 2 फैक्ट और 2 डेवलपमेंट चाहिए होती है। अच्छा, अब इसको जरा पूरा पढ़ लो, जैसे मैंने अभी पढ़ा था, एक बार पढ़ लो ताकि तुम्हें अपने तौर पर पढ़ने से ख्याल आ जाए कि क्या चीज थी। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पीछे रह गई है कोई चीज। अच्छा, मैं यहां पर अपनी फिलॉसफी दोबारा बता देता हूं, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में कुछ लोग अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो कुछ ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि नहीं ये बात आपने ऐसी क्यों की, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं क्योंकि समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। देखो, गोरा जब भी आता था ना, जब गोरे को पता चला कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दोनों ने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली हैं, तो गोरे को पता था कि ये कभी ना कभी तो अपना हक मांगना जान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मांगना शुरू कर लिया था। उनको लग रहा था कि आज ये हल्का फुल्का मांग रहे हैं, हो सकता है कल ये जरा भारी भरकम डिमांड्स कर ले। तो कौन सा इंडिया, वो हिंदू ना? हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बना चुके थे, और गोरे को लगता था कि यार अभी तो ये बच्चे हैं, अभी तो हल्का फुल्का चल रहे हैं, चलो करने दो। लेकिन मुसलमान और हिंदू सीख रहे थे ब्रिटिश से जल्दी जल्दी, और बहुत अरसे में सीख चुके थे उसकी चालाकियों से। ठीक है, थैंक्स टू सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अब जब ये सारी चीज हो रही थी ना, तो गोरा अपने आप को बचने के लिए, इन सारी चीज को लिंगर ऑन करने के लिए, कि अभी ये मांग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे हमारे पास बच्चा नहीं आ जाता रोते हुए कि बाबा ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तो हम उसको एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि भाई ये जब तक तुम खत्म करोगे तब तक मैं अपना कोई काम कर लूंगा। सिमिलरली ब्रिटिश भी हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा देते थे कि ये लो, ये तुम्हारे अगले 10 साल का कानून है, तुम ये लो, और इसको लेके जब ये खत्म हो जाएगी फिर हम दोबारा आएंगे, फिर हम तुमसे बात करेंगे। वो हर 10 साल के लिए आपको एक नया प्लान देके चला जाता। मॉर्ले मिंटो भी यही था, मॉन्टॉक चैम्सफोर्ड भी यही था, साइमन कमीशन भी यही होनी थी, लेकिन समझ गए थे, मुसलमान और हिंदू दोनों समझ गए थे कि यार ये आते हैं, हमें लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, जब तक हमारी लॉलीपॉप खत्म होती है फिर आते हैं, एक नया फ्लेवर देकर चले जाते हैं, फिर कहते हैं फिर खाओ, फिर चले जाते हैं। हाँ, और फिर आते हैं और फिर कहते हैं, और फिर इस बार कहते हैं बेटा ये वाली कैसी थी, वो वाली कैसी थी, अच्छा ये अच्छी नहीं थी, अब बेटा ये वाली बहुत अच्छी होगी। हर बार वही कहते थे, इस बार तुम्हें इतनी सीट्स दे दी, इस बार तुम्हें इतनी सीट्स दे दी, इस बार तुमको ये दे दिया, इस बार तुमको वो दे दिया, घुमा फिरा के ना, ऐसे 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 करके वो यूं करके निकल जाते थे। वो दे वर स्मार्ट इनफ, वो आपको घुमाते फिराते रहते थे, जैसे छोटे बच्चों को आप टोपियां कराते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों को आप टोपी भी नहीं करा सकते ना, वो तो बहुत स्मार्ट हो गया। इस स्मार्टनेस को आहिस्ता आहिस्ता समझा और सीखा मुसलमानों ने। हिंदू तो पहले समझ गए थे ये बात को, क्योंकि वो बहुत जल्दी से अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो क्लोज भी थे ना, और वो पढ़ लिख भी रहे थे। मुसलमानों ने देर से पढ़ना लिखना शुरू किया, उनको जरा देर से ये चीज आई, लेकिन उन्होंने जब देर से समझ आई तो फिर वो अकड़ के अपनी बात मनवाने लगे।
पर इस सर शुक्र है दौरान वो समझ भी आ गई उनको, हाँ ना, समझ भी आ सर गई सैयद की वजह से हुआ वो। एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन ले कर दी ना, क्योंकि गोरे से जीतने के लिए आपको गोरे के लेवल पे आना था और उसका जहन को मैच करना था, ठीक है ना, उसके टैक्टिक्स मैच करने थे, उसके टैक्टिक्स मैच करने थे ताकि आपको समझ, क्योंकि डिशुम डिशुम करके तो आपने देख लिया था ना गोरा नहीं जा रहा था, तो अब आपको कोई और तरीका अपनाना था, और वो तरीका हमारे और उनके तरीके में बड़ा फर्क था, तो हमें वही टूल लेना था जिस टूल से उनको हराया जा सके, हमें उनके टैक्टिक्स यूज करने थे। सबसे बड़ी लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज सीखना जरूरी थी, जिसपे बहुत सारी चीजें लगती हैं सर सैयद पे कि नहीं उनको नहीं करना चाहिए था। अगर वो जबान ना होती, ना समझ आती, तो ये शिमला डेपुटेशन में जाके क्या करते, आए बाएं शाये करते, आती थी तो बात की ना, आती लैंग्वेज आती थी तो बात की, उर्दू उर्दू बोलो हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ वो फिर वो मसला आपका सॉल्व नहीं होता। तो आपकी लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाने की वजह से बड़ा फायदा हुआ, प्लस आपने वो लैंग्वेज उनको वहां कन्वे कर दी, फिर आपने अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों को कन्वे कर दिया। तो ये बहुत बड़ा ब्रिज था जो उस वक्त शायद नहीं समझ आया, लेटर ऑन समझ आया, जिसको आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हम अपने और सवालों की तरफ चलते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट और व्हाट वर मॉन्टॉक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इन 1990। अच्छा, लखनऊ पैक्ट को पढ़ने के फौरन बाद मॉन्टॉक चैम्सफोर्ड 5 और 6 पढ़ो, जैसे ही 6 पढ़ोगे तुम्हें वो लॉलीपॉप वाली बात याद आ जाएगी। और सर उसके बाद रॉलेट एक्ट है 1920 वाला, तुम जरा 5th वाला पढ़ो 1916 से, फिर जैसे ही तुम छठे पे आओगे ना 1919 पे, तुम्हें लॉलीपॉप वाली बात याद आ जाएगी। ओके सर। मुनीब तुम्हारे लिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देखो हमें 4 फैक्ट्स करने होते हैं, और दोज आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, हमें पहला फैक्ट इसमें ये मिल गया 1916, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहाँ मिले, लखनऊ में मिले, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन इनको एक ही रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें जो बतानी है। जिन्ना साहब थे जिन्होंने ये काम किया था, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, 1916 कांग्रेस मुस्लिम लीग, और जिन्ना साहब, ये 2 हो गए, ठीक है। परसुएडेड दी बोथ पार्टीज टू मीट, ये इसी जिन्ना वाले पॉइंट की इलेबोरेशन हो गई, या इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम्स, यहाँ पर जो फैक्ट डेवलप हो रहा है तीसरे में, मुस्लिम्स की क्या डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट और 1/3 मेजॉरिटी, ठीक है। दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब एंड मुनीब स्पेशली, क्योंकि तुम इस वक्त नहीं हो और तुम्हें आना था, ये तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम लोग तो कर रहे हो ना, राज और आफिक, ठीक है। ये देखो, ये जो पॉइंट था ना सेपरेट इलेक्टोरेट का, ये और ये 1/3 मेजॉरिटी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि पहली बार फर्स्ट टाइम ने इंडियंस ने एक्सेप्ट की। हालांकि यहाँ इंडियंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हिंदूज होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को एज अ हिंदू पार्टी यहाँ पे बताया जा रहा है ना, लेकिन ऑल ओवर इंडियंस ही थे वो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 4 पॉइंट तो हमने यही कर लिए हैं, लेकिन आगे देखो डेवलपमेंट एक और आ रही है। सो दे बोथ पुट देयर जॉइंट डिमांड्स टू द ब्रिटिश। मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से लखनऊ पैक्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से लखनऊ बात नहीं हो रही, लखनऊ पैक्ट की बात नहीं हो रही। व्हाट वाज लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम्स और कांग्रेस, ये 2 पार्टी मिली, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिले, कब मिले, 1916 में मिले। 2 अहम बातें हो गई, किसके कहने पे मिले, जिन्ना साहब के कहने पे मिले। 3 बातें हो गई, बात करनी क्या थी या क्या मंजूर हुई उसमें बात, मुसलमान चाहते थे हमारे अलग जुदागाना इंतखाबात हों, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, ठीक है। इस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को, जो मुसलमानों की डिमांड थी, जो कि गोरे ने मान ली थी 1906 के शिमला डेपुटेशन, और जब हमने अपनी पार्टी का ऐलान किया उसकी बेस भी यही थी, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो गए थे 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त, ठीक है। वो मान ली थी गोरे ने, उसके बाद हट गया था वो इस बात से, और शुरू में कांग्रेस ने ये बात नहीं मानी थी जिस वक्त गोरा ये बात मान गया था, ठीक है। तो ये बात कांग्रेस की मान लेना बड़ी अचीवमेंट थी, इसलिए लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये चीज दोनों का मिल जाना, सो दे बोथ पुट देयर डिमांड, जॉइंट डिमांड्स टू इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डालना था कि अब हम दोनों मिलके
अपनी अपनी बात मनवाएंगे मुसलमानों की ये बात, और एक सेल्फ रूल वाली बात थी जिसपे कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रेशर था। ठीक है, वो यहां पर अभी नहीं डिस्कस हुई क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 पॉइंट्स कर लिए। ठीक है, ठीक है मुनीब, सर इस तरह उन्होंने ये वो सवाल को पार्लियामेंट करना। स्टार्ट। हाँ, अब छठे सवाल को देखो भाई, तुम्हें वो लॉलीपॉप याद आ जाएगी, जल्दी देखो फटाफट। हाँ सर, डायर की सिस्टम लॉलीपॉप आ गई। एक नई लॉलीपॉप दे दी उन्होंने, हम आपके लिए एक नया सिस्टम लेकर आए हैं, आप ये रखें कुछ अरसा, कसम से बहुत अच्छा फ्लेवर है ये। लिटरली लिटरली यही करते थे यार। देखो, उस जाहिर सी बात है, जितनी जितनी एडवांसमेंट ड्यू टू द टेक्नोलॉजीज आपके पास है और जितनी नॉलेज आपको इस वक्त मिल गई है, आप यहाँ से बैठ के एक क्लिक पे कोई भी चीज इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं या किसी के भी बारे में कुछ भी बता देते हैं। आप किसी का नहीं जानते, आपने एकदम नाम सर्च किया और पता चला अच्छा ये वो आदमी है, फलाना फलाना फलाना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। पहले ऐसा तो नहीं था ना, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। प्लस जब ऐसा था ही नहीं तो उस वक्त तो ऐसी डेवलपमेंट आपके जहन की भी नहीं थी कि आप इस तरह सोचें। ठीक है, प्लस हम उनसे कुछ अरसे से गुलाम बन के रह रहे थे, तो हमारी तो आदत हो ही गई थी जो उन्होंने कहना है वो मान लेना है। तो वो आके हमको प्रेशराइज भी करके दे देते थे एक चीज, या वो आपको टोपी टापी करा के आपको एक चीज पकड़ा देते थे, लेकिन लिटरली वो आपको घुमा रहे थे। दे वर टाइम गेनिंग। उनको ये शायद पता चल गया था कि कभी ना कभी हमें यहाँ से जाना पड़े, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इनको टोपी कराना चाहें करा दें। तो यहाँ पे भी वही चीज नजर आ रही है। दीज वर पास इन 1919, पहला फैक्ट, एज गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919। वही वाली बात आ गई, देखो ऊपर 1909 वाला एक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इधर आ गया दूसरा, बाय लॉर्ड मॉन्टॉग और लॉर्ड चैंसफोर्ड। यहाँ पे दोनों फैक्ट्स आ गए, जिस तरह ऊपर 2 फैक्ट्स थे, दोनों के नाम जरूरी, दोनों की डेट जरूरी। ठीक है, और उसका जो अदर नेम है वो भी आ गया। टू हाउस नेशनल पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अ सिस्टम ऑफ डायरकी स्टार्टेड इन व्हिच हाफ्स ऑफ द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर रिजर्व्ड एंड हाफ ऑफ देम वर ट्रांसफर्ड टू द इंडियन मिनिस्ट्रीज। हमें पता है अच्छी अच्छी सब ले ली काम की उधर, और जो फजूल थी वो इधर दे दी कि अच्छा ये तुम रखो। ठीक है, नाउ 5.5 मिलियन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कुड वोट। ये एक ऐसी चीज थी कि वो वोट कर सकते थे, लेकिन ये भी वोट करने वाला हमें पता है कि एम ही था। ठीक है, अब आपके पास रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट के बाद में आप जानते हैं कि 1918 में जब कुछ नहीं संभल रहा था उनसे, उनको सेल्फ रूल के बारे में अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें मिल रही थी, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ले आए, जो कि परमानेंटली इट शुड बी स्टार्टेड परमानेंटली, जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट, प्रिजन विदाउट बेल, ये इंट्रोड्यूस करा दिया उन्होंने। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1919। देखो, हर बार तुम्हें ईयर बता रहा है, हर बार तुम्हें उसकी डेवलपमेंट बता रहा है कि उसके अंदर था क्या। ठीक है ना, बंदे का नाम भी आ रहा है। ठीक है ना, देयर वाज अ ह्यूज ऑपोजिशन। अब वो बता रहा है, ये वो सवाल, ये वो वाला जवाब आ गया है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि उसकी डेवलपमेंट का अच्छा या बुरा कोई इंपैक्ट होगा। ठीक है ना, देयर वाज अ ह्यूज ऑपोजिशन टू दिस एक्ट एंड जिन्ना रिजाइंड टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो एक ही सेंटेंस में दे दिए, तुम इनको अलग अलग भी कर सकते हो अगर तुम्हें पॉइंट नहीं याद आ रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें स्केप पे भी बताता जा रहा हूं, साथ साथ बचने का तरीका भी बता रहा हूं। ठीक है, देयर वाज अ ह्यूज ऑपोजिशन टू दिस। गांधी ने भी कॉल दे दी थी, कौन सी वो हड़ताल थी, एक याद नहीं आ रहा नाम मुझे अभी। अच्छा, और जिन्ना साहब ने भी रिजाइन कर दिया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई हड़ताल की कॉल दी थी? सर नहीं की सर, हड़ताल नहीं की, जिसपे एक वो, जिसके बाद वो हुआ था जलियांवाला बाग। ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेशन दी थी एक। ठीक है ना, अब रॉलेट एक्ट हो गया। अब इसके चक्कर में अगला क्या हुआ, ड्यू टू दिस स्ट्रिक्ट मेजर्स ऑफ ब्रिटिश, अमृतसर मैसेकर हो गया, जलियांवाला बाग जो था। ठीक है ना, तो इसमें भी वही सारी चीजें, उसी तरह जनरल डायर का नाम आएगा, डेट आएगी, कितने बंदे मर गए, कौन कौन लोग थे जो कर रहे थे, कौन सी प्लेस थी, अमृतसर सिटी थी, जलियांवाला बाग था। ठीक है ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो तुम मेंशन करोगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, उसी के साथ है, हु वाज जनरल डायर। मैंने नंबर 9 से, जहां से जनरल डायर शुरू हो रहा है ना, वहीं से मैंने पिक कर लिया सवाल क्या होगा। आओ नंबर 9 पे चल के देखें सवाल क्या है। हु वाज जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है ना, अब जनरल डायर के बारे में देख लो, जनरल डायर कौन थे।
ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे, ठीक है, टेम्पररी ब्रिगेडियर जनरल फॉर कंट्रोलिंग द अमृतसर, ठीक है। He ordered his army to attack a crowd in Jallianwala Bagh on an unarmed civilian. Unarmed civilian जो है ना, ये इसमें बड़ा important है, ठीक है, who gathered for peaceful demonstration. Due to this, he was investigated by Hunter Committee. अगला सवाल हंटर कमेटी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, क्या हंटर कमेटी क्या थी? By its investigation, he was deposed of his service, but later he became a hero among British. ब्रिटिश ने कहा यार कितना अच्छा आदमी था, ठीक है। अच्छा, अब हंटर कमेटी क्या थी? इट वॉज अ ब्रिटिश कमेटी टू सेट अप टू इन्वेस्टिगेट अमृतसर मैसेकर. इट आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन टू डायर, बट इट्स फाइंडिंग डिपोज डायर फ्रॉम हिज सर्विस. अब यहाँ पे 4 पॉइंट बड़ी मुश्किलों से मिल रहे हैं, ठीक है। यहां तुम ऐड करने के लिए अमृतसर मैसेकर की डेट डाल दो ताकि तुम्हारा फैक्ट हैवी हो जाए. अमृतसर मैसेकर कब हुआ था? ये भी डाल सकते हैं कि जनरल डायर ने क्यों किया था और क्या किया था. 2 पॉइंट हो गए. बिल्कुल बिल्कुल, बैकग्राउंड से लेकर आ जाओ उसको, कोई मसला नहीं, ठीक है. और कब किया था, हाँ, किस जगह बिल्कुल किया था. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें डेट्स आ जाएंगी और डेट्स तुम्हें बचा लेंगी. अब देखो, अब नंबर 11 पे क्या है? 11 पे है व्हाट वाज आर्य समाज, फिर है हु वाज पंडित मोहन मलाविया, ठीक है, फिर व्हाट वाज दिल्ली प्रपोजल एंड व्हाट वाज डायरकी. चलो इन चारों को कर लेते हैं, हमारे पास आखिरी 3 मिनट हैं, जल्दी से देख लेते हैं. हाँ जी, इट वाज फाउंडेड बाय दया आनंद इन 1877 इन इंडिया. इट वाज अ हिंदू पार्टी विच एम टू प्योरिफाई हिंदुइज्म. इसका मतलब हिंदुओं की पार्टी थी. याद है आर्य समाज क्या करती थी? कन्वर्ट कराती थी फोर्सफुली, याद है? आर्य, अच्छा आर्य समाज का है ना ये क्वेश्चन. यस, फोर्सफुली कन्वर्टेड मुस्लिम्स इनटू हिंदूज, ठीक है. एंड फाउंडेड बाय सरस्वती दयानंद इन 1877. यस, सरस्वती दयानंद नहीं, एक ही बात है. तुम दयानंद कर लो, ये काफी है, ठीक है. अबे मैं दयानंद पढ़ता हूँ, नहीं तो दयानंद पढ़ लो. हाँ, वो देवानंद बन जाएगा, कहीं और चला जाएगा फिर वो. ऐसे साले मुझे ना पढ़ा. ओके ओके, कम बैक. अच्छा जी, फिर ये क्रिश्चियनिटी से भी वापस लेकर आते थे लोगों को. जो क्रिश्चियन हो गए थे लोग, उनका भी डेटा इनके पास होगा कभी ना कभी. के एक बंदा था जो दयानंद था और वो हो गया था, कभी जेम्स हो गया था, तो जेम्स को वापस उन्होंने दयानंद कर लिया, फलाना फलाना. और सर इसी पार्टी ने लॉर्ड मिंटो पर अटैक किया था, जिसकी वजह से एग्जैक्टली वंडरफुल. आगे आ जाए. एक और मलाविया साहब के बारे में बात हो रही है. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ही हेल्प्ड द हिंदू महासभा टू फाउंड. He attended first roundtable conference and was a notable person in Gandhi's non-cooperation movement. Okay, he was the founder of the Hindustan Times. ठीक है. कौन सा? पंडित मोहविया, ये क्या था? कौन था? जी, नाम क्या इसका? जी, ये इनका नाम ये रहा, पंडित मोहन मलाविया. ठीक है. अब दिल्ली प्रपोजल पे आ जाओ, ऐसा ना हो कॉल ड्रॉप हो जाए. आखिरी 2 मिनट है हमारे पास, ठीक है. मैं चाहता हूं कि YouTube वालों के लिए भी पूरा लेक्चर ही हो, ऐसा ना हो हमारी कॉल ड्रॉप हो जाए. अच्छा जी. Now these were the proposals given by Jinnah in 1927 to a conference of all India Muslim League. He gave few demands which he said if would be accepted that he would give up the demands of separate electorates. He said that there should be 1/3 Muslim majority in all the central legislature. Sindh should be made a province and all the reforms of the other provinces should be brought to NWF and the Balochistan. ये वो पॉइंट्स हैं. हाँ, मिसटाइप्ड. अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये लेटर ऑन देखो अगर तुम, तो ये जाते हैं किसमें? 14 पॉइंट्स में भी यही पॉइंट्स 3 थे जो मेन पॉइंट्स थे. सिंध शुड बी सेपरेटेड और ये प्रोविंसेस और ये 1/3 मेजॉरिटी बात है. और 14 मार्च. हाँ, उन्होंने कहा हम छोड़ देंगे भाई अपनी ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड, अगर हमारी ये डिमांड मान लो. अगर ये नहीं है तो ये मान लो, वो नहीं है तो ये मान लो. ठीक है ना. अब आखिर में क्या कहा? डायरकी के बारे में टू डिफरेंट अथॉरिटीज. वो अभी शुरू में बात की थी हमने, लॉलीपॉप वाली. इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट
इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, एट प्रोविंशियल लेवल कुछ सब्जेक्ट रिवर्स्ड हो गए थे, रिजर्व कर दिए थे वहां पर प्रोविंशियल लेवल के लिए, गवर्नर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के लिए, कुछ जो थे वो ट्रांसफर कर दिए गए थे। और 1935 में भी है। हाँ, अब इसमें इस सवाल के अंदर तुम्हें बता रहा है कि कौन से, सच एज फॉरेस्ट were controlled by Indian ministers, diarchy was dropped at the provincial level and brought at the central level in Government of India Act 1935, ठीक है। तो ये हमारे